बाबा बिशन दास एक इन्हां प्रति छोटी जी कहानी सुणाते हुंदे सीगे कि एक दिन उलुआं दी सभा लगी सी। सब नर नारी मिलके बैठे सन। उलुआं दी उम्र बड़ी बड़ी दसदे है। 1000 बरे दा उल्लू उन्हां दे विच सी। उन्हां नूं कहण लग्या, देखो भरावो, मैं संसार छड्ड रिहा हां। अगर कोई मैथों गुण की गल पुछनी होवे पुछ सकते हो। वो कहन लगे, सानू ये दस कि सूरज है, जे सूरज का लोक इतना शोर मचाउंदे है। वो कहन लग्या, मैं तुहानू सही गल दसदा हां। जिहड़ा मेरा परदादा सी ओदी उम्र 2000 वर्ष दी सी। जद वो मरन लग्या मैं उस तो अच्छी तरह पुछया सी कि सूरज है, ये सच है। वो कहन लग्या, सड़ा सूरज कोई नहीं, एवें दुनिया वहम दे विच तुरी फिरदी है, कोई सूरज नहीं, कुछ नहीं। अगर जे तुहानू कोई ये कहंदा कि सूरज है, ओदी अकल गुम हो चुकी है, ओदी अकल सही नहीं। इस वास्ते जिहड़ा मनमुख है, भाई गुरदास जी कहंदे है, वो उल्लू दी तरह है। सूरज चढ़िया है, वो सबनू रोशनी दे रहा है, लेकिन उल्लू वास्ते कोई उसने रोशनी लुकाई नहीं, उसनू भी वो प्रकाश दिंदा है। लेकिन वो दे अंदर पिछले कर्मा करके ऐसा ही स्वभाव बन चुका है अखां दे अंदर कि जब सूरज की लाइट पैंदी है उस दे अगे अंधेरा आ जाता है। इसे तरह कपट स्नेही अगर साध संगत दे विच आउंदा भी है, वो ना गुरु ते एतवार करदा है, ना शब्द नाम की कमाई ते एतवार करदा है। प्यारे बच्चों और संगत जी, जो कहानी अभी बाबा जी ने कही, मैं उसको हिंदी में कहने की कोशिश करूँ। बहुत सिंपल कहानी है, हम लोगों ने बहुत बार ये कहानी सुनी हुई है, लेकिन फिर भी प्रेमी कोशिश करते हैं बाबा जी की कही हुई बात को संगत के सामने रख के एक उदाहरण पेश, एक याद करने का एक तरीका है। बाबा बिशनदास जी एक छोटी सी कहानी सुनाया करते थे। एक दिन उल्लुओं की सभा लगी हुई, सब उल्लू मिलकर बैठे हुए थे। उल्लुओं की बहुत लंबी उम्र बताते हैं कि उनकी उम्र बहुत लंबी होती है। उनमें से एक बुजुर्ग उल्लू की उम्र लगभग 1000 साल थी। उसने बाकी उल्लुओं से कहा कि भाइयों, मैं संसार छोड़ के जा रहा हूँ। अगर किसी ने मुझसे कुछ समझदारी वाली बात, अकल वाली बात, सियाणी बात पूछनी है तो पूछ लो। एक उल्लू ने पूछा कि जिस सूरज के बारे में लोग बातें करते हैं, क्या वह सूरज सच में है? क्योंकि उल्लुओं को दिखता नहीं है तो उनको लगता है कि सूरज नहीं है। बुजुर्ग उल्लू ने उनसे कहा कि मैं आपको सही बात बताना चाहता हूँ, मेरे परदादा की उम्र लगभग 2000 साल थी। जब उनका समय आया तब मैंने भी उनसे यही सवाल किया था कि क्या सच में सूरज है? तो उन्होंने जवाब दिया था कि सूरज नहीं है, सूरज कोई ऐसी चीज नहीं है जो दुनिया कहती है। दुनिया ऐसे ही वहम में है, भरम में है कि सूरज है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर तुम्हें कोई आकर ये कहता कि सूरज है तो समझ लो कि उसमें अकल नहीं, वो बेवकूफ है। भाई गुरदास जी कहते हैं कि मनमुख भी उल्लू की तरह होता है। सूरज उगा हुआ है, सबको रोशनी दे रहा है, उसने उल्लुओं के लिए रोशनी नहीं छुपाई। सूरज सबको सेम लाइट देता है, वह उनको भी प्रकाश देता है, लेकिन पिछले कर्मों के कारण उल्लुओं की आंखों का ऐसा सिस्टम बन चुका है परमात्मा कुदरत की तरफ से कि सूरज की रोशनी पड़ती उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। इसी तरीके से जो कपट स्नेही होते हैं, जिनके दिल में छल होता है, फरेब होता है, झूठ तूफान होता है, वो भी साथ संगत में आते हैं। वे ना तो गुरु पे एतबार करते हैं, गुरु पे उनको कोई यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं करते, और ना ही वे भजन सिमरन करते हैं, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं होता। उनकी आंखों के आगे भी वैसे अंधेरा छा जाता है। उन्हें लगता है कि गुरु जैसा कोई नहीं है, ये फिजूल की बातें और अपना वक्त खराब करे, क्योंकि उसने मानना ही नहीं है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें नाम से, गुरु से, संगत से प्यार होना चाहिए। किसी की बातों में आकर अपने रास्ते से नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के जैसे कई लोग भी संत मत को नहीं समझते और हमें भी उस रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। गुरु ने हमें प्रैक्टिकल करके देखने की बात समझाई है। हमें सत्संग सुनने और भजन सिमरन करने पर जोर देना चाहिए, ताकि हम अपने अंदर खुद ही जाके अंदर की सच्चाई का पता कर सकें
अगर हम अंदर जाएंगे तो हमें किसी की बातों पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। संत मत में बाबा जी ने हमेशा ये कहने की कोशिश किया कि संगत में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फिजूल की बातें करते हैं, सिर्फ अपनी वड्याई करने के बारे में, दूसरों प्रेमियों के ऊपर रोक डालने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब भी उन पे बुरा वक्त आता है, जब उन पे विश्वास की बात होती है, तो उनको बिल्कुल यकीन नहीं होता, वो सबसे पहले घबराते हैं। और बाबा जी ने बहुत बार कहा कि कई बार वो संतमत ही छोड़ जाते हैं। अगर गुरु भी उनको प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं तो वो गुरु की बातों का भी बुरा मानते हैं कि बाबा जी ने हमें ऐसा क्यों कहा। हमने जिंदगी में देखा ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बाबा जी की बात कभी नहीं मानी और उनकी बात पे कभी यकीन नहीं किया। आज उनका हाल देखो, उनमें से बहुत सारे लोग चोला छोड़ गए हैं। वो ताजिंदगी खुद भी परेशान रहे और अपने आसपास के लोगों को भी उन्होंने परेशान रखा है। इसलिए सबसे बहुत जरूरी चीज जो है, हमें पूर्ण परमात्मा रूप बाबा जी ने नामदान दिया है। हमारे परिवार में जो बच्चे दिए हैं बाबा जी ने, हमारा हम सबका फर्ज बनता है कि अपने गुरु के अनुसार अगर हम भजन सिमरन करते हैं, गुरु पे विश्वास आएगा, क्योंकि भजन सिमरन से विश्वास आएगा, बातों से नहीं। हम चाहे कितनी भी बातें कर लें, ये अहंकार करें कि हमें इतने साल हो गए नामदान मिले हुए, हमने बहुत सत्संग सुने हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। हालांकि बाबा जी ने कहा कि सत्संग में हाजिरी लगाने से बहुत सारे कर्म हमारे कट जाते हैं, गुरु बहुत दया करते हैं। लेकिन अगर विश्वास, पूर्ण विश्वास की बात करें तो भजन सिमरन करने से ही आता है। बच्चों को भी यही सिखाएं, अपने गुरु पे भरोसा कैसे करते हैं, सत्संग ध्यान से सुने और बाबा जी की कही हुई बातों का हम सबको बहुत ध्यान से सुन के उनके ऊपर अमल भी करना चाहिए। ये चीज बच्चों को भी सिखानी है कि खास जो बच्चों की ड्यूटी बाबा जी ने हमेशा कहा है वो पढ़ाई की है। कई बच्चे पढ़ाई में भी शलफरेब करते हैं, वो ध्यान से पढ़ते नहीं है, ना पेरेंट्स का कहना मानते ना टीचर का कहना मानते हैं। उन बच्चों को चाहिए कि अगर आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, तभी आप बाबा जी के अच्छे बच्चे बन सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है बच्चों के लिए अपनी पढ़ाई दिल लगा के करें। जब भी मौका मिलता शब्द गाने का वो जरूर गाएं, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है शब्द गा के अपने बाबा जी के चरणों में फरियाद करना। हम आशा करते हैं कि जिन मकसद के लिए ये कहानियां कही जाती हैं, उनमें से बाबा जी ने हमेशा ये कहने की कोशिश की, मकसद एक ही है कि हमें अपना भजन सिमरन करना है। भजन सिमरन करने से ही ध्यान प्राप्त होती है और गुरु पे विश्वास आता है।